रहीम के लिए ये बहुत बड़ा मौका था, लेकिन उसे अपनी पुरानी गलतियां भी याद थी। रहीम की आंखों में लालच आ गया, लेकिन फिर उसने अपने पुराने दिन याद किए जब लालच ने उसे बर्बाद कर दिया था। एक छोटे गांव में एक आदमी अपने स्वादिष्ट कबाब और नरम रुमाली रोटी के लिए मशहूर था। लेकिन क्या लालच उसकी सफलता को तबाह कर देगा? चलिए जानते हैं। गांव के चौक पर रहीम का एक छोटा सा ढाबा था, जहां वह अपने हाथों से बने कबाब और मुलायम रुमाली रोटी बेचता था। लोग दूर दूर से खाने आते थे। भाई वाह, रहीम भाई के कबाब और रोटी का तो जवाब नहीं। हर रोज यही खाना पड़ेगा। रहीम अपनी ईमानदारी और मेहनत से दुकान चलाता था और खुश था। रहीम का धंधा तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन अब उसे और ज्यादा मुनाफा चाहिए था। धीरे धीरे उसके मन में लालच आने लगा। अगर मैं घटिया मसाले और सस्ता मांस इस्तेमाल करूं, तो खर्चा कम होगा और कमाई ज्यादा, और लोग पहचान भी नहीं पाएंगे। अब रहीम ताजे गोश्त की जगह सस्ता और खराब गोश्त लाने लगा। कुछ दिनों बाद ग्राहकों को कबाब के स्वाद में फर्क महसूस होने लगा। रोटी भी पहले जैसी मुलायम नहीं थी। अरे ये क्या, कबाब में पहले जैसी खुशबू नहीं आ रही और रोटी भी सख्त लग रही है। हाँ, मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। क्या रहीम भाई अब पहले जैसा ध्यान नहीं देते? कुछ लोगों को रहीम के कबाब खाने के बाद पेट दर्द और उल्टी होने लगी। यह सब गंदे और बासी मांस की वजह से हुआ है। अगर रहीम ऐसा करता रहा तो गांव में बीमारी फैल जाएगी। गांव के लोग रहीम की दुकान पर गए और जांच करने लगे। रहीम, तू घटिया मांस और खराब मसाले इस्तेमाल कर रहा है। हमने तुझ पर भरोसा किया था। रहीम चुप था। उसे समझ आ गया कि उसका लालच अब सबके सामने आ चुका है। गांव वालों ने रहीम की दुकान बंद करवा दी। अब रहीम की मेहनत से बनाई हुई इज्जत मिट्टी में मिल गई। ईमानदारी से कमाया पैसा ही असली होता है। अब हम रहीम भाई के ढाबे पर कभी नहीं आएंगे। रहीम बहुत पछताया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कई महीने बाद रहीम गांव में वापस आया, लेकिन इस बार वह सच्चाई और ईमानदारी के साथ वापस आया था। अब मैं फिर से मेहनत से और अच्छे गोश्त से ही कबाब बनाऊंगा। मुझे समझ आ गया कि लालच की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन ईमानदारी की कीमत हमेशा बनी रहती है। गांव वालों ने रहीम को दूसरा मौका दिया और धीरे धीरे उसकी दुकान फिर से मशहूर हो गई। लेकिन इस बार वह पूरी ईमानदारी से काम कर रहा था। गांव में महीनों बाद रहीम ने फिर से अपनी दुकान खोली, लेकिन अब लोग पहले जैसे नहीं थे। अब रहीम ने अपनी दुकान फिर से खोल ली, पर पता नहीं अब भी वही गड़बड़ तो नहीं करेगा। हाँ, पहले भी उसने हमें धोखा दिया था। अब कैसे मान ले कि ये सच में सुधर गया है? गांव वाले अभी भी रहीम पर भरोसा करने से डर रहे थे। उसकी दुकान पर भीड़ नहीं लग रही थी। रहीम ने गांव वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसकी दुकान पर आने को तैयार नहीं था। भाइयों, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, लेकिन अब मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप सब खुद आकर देखें कि मैं अब ताजा और अच्छा खाना ही बना रहा हूं। लेकिन गांव वाले अभी भी संकोच कर रहे थे। रहीम कई दिनों तक इंतजार करता रहा। फिर एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी फकीरा बाबा उसकी दुकान पर आए। रहीम, मैं तुझे एक मौका देना चाहता हूँ। बना मुझे एक रुमाली रोटी और कबाब। अगर अच्छा हुआ तो मैं गांव वालों से कहूँगा कि तुझे दूसरा मौका दे। रहीम खुशी खुशी खाना बनाने लगा। इस बार उसने सबसे अच्छा गोश्त, मसाले और नरम रोटी बनाई। फकीरा बाबा ने पहला निवाला खाया, फिर दूसरा और फिर पूरा कबाब खा लिया। अरे वाह, ये तो पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट बना है। रहीम सच में बदल गया है। अरे, रहीम भाई का कबाब फिर से मजेदार हो गया है। अब मैं हर रोज यही खाऊंगा।
हमें भी माफ करना रहीम। हम तुझ पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब हमें यकीन हो गया कि तू सच में बदल गया है। अब रहीम की दुकान पर फिर से चहल पहल हो गई और वह अब ईमानदारी से काम करने लगा। कुछ महीनों बाद रहीम का ढाबा पूरे जिले में मशहूर हो गया। अब वो अपने रुमाली रोटी और कबाब के लिए दूर दूर तक पहचाना जाने लगा। अब मुझे समझ आ गया कि असली सफलता ईमानदारी में ही है। अगर पहले ही सच्चाई से काम करता तो कभी इतनी दिक्कतें नहीं होती। गांव में अब रहीम की दुकान बहुत मशहूर हो गई थी, लेकिन अब वह सिर्फ एक छोटे ढाबे का मालिक नहीं रहना चाहता था। वह एक बड़ा होटल खोलना चाहता था। अगर मैं इस गांव से बाहर जाकर एक बड़ा होटल खोल लूं, तो बहुत पैसा कमा सकता हूं, लेकिन इसके लिए ढेर सारा पैसा चाहिए। रहीम के मन में फिर से लालच ने जगह बना ली। रहीम सोचने लगा कि कैसे जल्दी से ज्यादा पैसा कमाया जाए। उसने धीरे धीरे अपने खाने की क्वालिटी फिर से गिरानी शुरू कर दी। अब से हम सस्ता मांस और सस्ते मसाले खरीदेंगे। लोगों को फर्क समझ में नहीं आएगा और हमारा मुनाफा दोगुना हो जाएगा। लेकिन इस बार गांव वाले पहले से ज्यादा सतर्क थे। कुछ हफ्तों बाद फिर से लोगों को कबाब और रोटी का स्वाद अजीब लगने लगा। अरे ये कबाब फिर से पहले जैसा क्यों नहीं लग रहा? कुछ तो गड़बड़ है। बिल्कुल, और देखो, रोटी भी पहले जैसी मुलायम नहीं है। रहीम भाई फिर से वही गलती तो नहीं कर रहे? गांव वालों ने फिर से रहीम की दुकान की जांच करने का फैसला किया। इस बार गांव वाले रहीम की रसोई में घुस गए और वहां सस्ता, गंदा मांस और घटिया मसाले देख लिए। रहीम, तूने फिर से हमें धोखा दिया। हमने तुझे माफ कर दिया था, लेकिन तू फिर से लालच में पड़ गया। हमें तेरी दुकान अब हमेशा के लिए बंद करवानी पड़ेगी। तू भरोसे के लायक नहीं है। अब रहीम पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। उसकी दुकान बंद हो गई, उसका नाम खराब हो गया और अब कोई भी उससे बात नहीं करता था। काश मैंने पहले ही सबक सीख लिया होता। अब सब कुछ खत्म हो गया। गांव से निकाले जाने के बाद रहीम कई दिनों तक भूखा प्यासा इधर उधर भटकता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। मैंने अपने लालच की वजह से सब कुछ खो दिया। अगर मैंने ईमानदारी से काम किया होता तो आज मैं बर्बाद नहीं होता। एक दिन रहीम पास के एक शहर में पहुंचा। वहां उसने एक पुराने उस्ताद को देखा जो सड़क किनारे कबाब बना रहा था। बेटा, तू यहाँ। तेरा चेहरा देख के लग रहा है कि तू बहुत कुछ खो चुका है। रहीम ने अपनी पूरी कहानी उस्ताद को सुना दी। मैंने लोगों का भरोसा तोड़ा। अब कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करता। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ। बेटा, इंसान गलतियां करता है, लेकिन असली इंसान वही होता है जो उनसे सीखता है। अगर तू सच में बदलना चाहता है तो मेहनत से फिर से शुरुआत कर। रहीम ने उस्ताद से फिर से सीखना शुरू किया। इस बार वह पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम कर रहा था। वह सबसे अच्छी सामग्री इस्तेमाल करता और हर ग्राहक को सम्मान से खिलाता। धीरे धीरे रहीम की दुकान मशहूर होने लगी। अब लोग उसे फिर से पसंद करने लगे थे। कई सालों बाद रहीम ने अपने उस्ताद के आशीर्वाद से एक छोटी सी ईमानदार दुकान खोल ली। अरे, ये रहीम है, लेकिन अब इसकी दुकान इतनी साफ सुथरी और शानदार क्यों लग रही है? गांव वालों ने रहीम के हाथ का बना खाना चखा। इस बार स्वाद पहले से भी ज्यादा लाजवाब था। रहीम भाई, अब तो तुम्हारा खाना पहले से भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। बेटा, तूने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया था, लेकिन अब देख रहे हैं कि तू सच में बदल गया है। गांव वालों ने रहीम को फिर से माफ कर दिया। अब वो पूरी तरह से ईमानदारी से काम कर रहा था और अपनी मेहनत से सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच चुका था। एक दिन रहीम की दुकान पर एक अमीर व्यापारी आया। वह एक बड़ा होटल मालिक था और नए शेफ की तलाश में था। मियाँ, तुम्हारे कबाबों की बहुत तारीफ सुनी है।
जरा एक प्लेट बना दो। रहीम ने अपनी पूरी मेहनत से शानदार कबाब बनाए और व्यापारी को परोस दिए। वाह, ऐसा लाजवाब स्वाद तो मैंने बहुत सालों बाद चखा है। व्यापारी ने रहीम को ऑफर दिया। अगर तुम मेरे होटल में काम करने को तैयार हो तो मैं तुम्हें हर महीने 50,000 रुपए दूंगा। रहीम के लिए ये बहुत बड़ा मौका था, लेकिन उसे अपनी पुरानी गलतियां भी याद थी। रहीम की आंखों में लालच आ गया, लेकिन फिर उसने अपने पुराने दिन याद किए जब लालच ने उसे बर्बाद कर दिया था। अगर मैं इस होटल में काम करूंगा तो फिर से वही गलती हो सकती है। मैं पैसा देखकर अपनी ईमानदारी से समझौता नहीं कर सकता। रहीम ने अपना फैसला लिया। जनाब, आपका ऑफर बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अपने खुद के काम से खुश हूँ। मुझे अपनी दुकान से जो इज्जत और खुशी मिल रही है वो किसी भी पैसे से बढ़कर है। व्यापारी हैरान रह गया। इतना बड़ा मौका ठुकरा रहे हो? क्या वाकई बदल गए हो तुम? हाँ, मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख ले ली है। अब मैं फिर कभी लालच नहीं करूंगा। व्यापारी उसकी ईमानदारी देखकर खुश हुआ और उसे आशीर्वाद देकर चला गया। जब गांव वालों को ये बात पता चली कि रहीम ने लालच को ठुकरा दिया है, तो वे बहुत खुश हुए। अरे वाह, रहीम अब सच में सुधर गया है। अब हमें उस पर पूरा भरोसा है। अब उसे गांव वापस बुला लेना चाहिए। वो सच में बदल गया है। गांव वालों ने रहीम को वापस बुलाया और इस बार पूरी इज्जत के साथ। रहीम अपने गांव लौटा, इस बार ईमानदारी और मेहनत की जीत के साथ। अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा। मैंने अपनी सबसे बड़ी गलती से सीख ले ली है। उसकी दुकान फिर से गांव में शुरू हो गई। पैसा सबसे बड़ी चीज नहीं होती, इज्जत सबसे जरूरी होती है। सच्चाई और मेहनत से इंसान किसी भी गलती को सुधार सकता है। अगर इंसान सच में बदलना चाहे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। लालच से बचो, मेहनत पर भरोसा करो।